Welcome to Online Guruji classes. This is part 5th of our lecture series on tenses. Those who are watching this video for the first time, I request you please to watch all my 4 videos on tenses, that is from part 1 to part 4 before watching this video. In this video, we will be discussing conditionals, tenses, okay. एंड जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए, या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटर यही होगा कि आप लोग यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? क्योंकि अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे, पूरे वीक का जो टाइम टेबल होगा, क्लियर, उस टाइम टेबल को हम लोग लेक्चर कौन कौन से डिस्कस होने वाले हैं, कितने लेक्चर किस दिन पे डिस्कस होने वाले हैं, इन सभी को हम लोग आपको मैं संडे पे ही बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी उसी हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का भी अपना टाइम टेबल है, पता चला किसी दिन मैं 4 वीडियो डाल देता हूँ, किसी दिन मैं एक भी वीडियो नहीं डालता, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी टाइम टेबल अफेक्ट हो हमारे कारण, क्लियर? ओके, इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, क्लियर, और उसे हम कैसे फॉलो करेंगे, क्लियर, वो भी एक लेक्चर बनाता हूँ इसके बाद मैं, क्लियर। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल्स टेंसेस। ओके, कंडीशनल्स की अगर मैं बात करूं, कंडीशनल्स कहां पर यूज होता है, ठीक है, ऐसे ही सुन लो, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, या तो लिखना है तो लिख लो कंडीशनल्स। क्लियर? कंडीशनल, वी यूज कंडीशनल्स टू टॉक अबाउट सिचुएशन, ठीक है। हम लोग कंडीशनल्स यूज करते हैं किसी सिचुएशन के बारे में जब हम बात करते हैं। अब सिचुएशन, वो सिचुएशन रियल सिचुएशन भी हो सकती है, अनरियल सिचुएशन भी हो सकती है, और क्या करते हैं, एंड द प्रोबेबल रिजल्ट्स ऑफ दैट सिचुएशंस। क्लियर? कंडीशनल कहां पर यूज होती है, हम लोग किसी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं और उस सिचुएशन के कारण क्या रिजल्ट होने वाला है उसके ऊपर भी बात करते हैं। जैसे कुछ भी होता है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं तेज चलता तो शायद मैं ट्रेन को पकड़ लेता, क्लियर। कंडीशंस के साथ है तो इसलिए इसे बोला जाता है कंडीशनल्स, क्लियर। कंडीशनल्स पे जनरली इफ क्लॉज से स्टार्ट होते हैं, ये कंडीशन वाला होता है, इफ से 2 क्लॉज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक होता है इफ क्लॉज, और एक होता है मेन क्लॉज। क्लियर? इफ क्लॉज में क्या होता है, इफ क्लॉज में होता है कि अगर ऐसा होता तो, और मेन क्लॉज में क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। इफ क्लॉज में हम लोग करते हैं, वी टॉक अबाउट सिचुएशन, क्लियर। और मेन क्लॉज में हम लोग उसके रिजल्ट को देखते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। मेन क्लॉज में उस सिचुएशन के कारण जो रिजल्ट आया हम लोग जनरली उसे देखते हैं, क्लियर। अब देखो कंडीशनल्स से आप लोगों के बेसिकली 3 प्रकार के कंडीशनल्स होते हैं, टाइप 1, सेकेंड टाइप
थर्ड टाइप और एक होता है मिक्स्ड टाइप। क्लियर? एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिक्स्ड टाइप से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? क्योंकि जो मिक्स्ड टाइप के होते हैं ना, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, ठीक है? उस पर कोई ऐसा रूल नहीं है, आप लोगों को सेंटेंस को पढ़ के ही पता लगाना पड़ता है। बट जनरली आप लोगों के एग्जाम्स पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे, आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स पे आ रखे हैं, सारे वो लोग फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टाइप से ही आप लोगों के क्वेश्चंस आ रखे होते हैं। क्लियर? ओके, चलो अब एक एक करके ये सारे टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल होता है ये कंडीशनल्स, और इससे आपके एग्जाम्स पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? तो इसे ध्यान से देखो, बस एक बार ये लेक्चर देखोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत शायद ही पड़ेगी कंडीशनल्स को। क्लियर? ओके, देखो क्लियर? इसे लिखो फर्स्ट टाइप, एक सेकेंड आप लोग होल्ड रहना, एक सेकेंड। ओके, फर्स्ट टाइप and second type and third type. क्लियर? देखो, फर्स्ट टाइप मतलब मैंने इसे लिखा ही ऐसा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसे याद भी रखने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? फर्स्ट टाइप मतलब यहां पर आप लोगों का वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे रहेगा, इफ क्लॉज के साथ जो वर्ब यूज होगा, ठीक है? मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इफ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद कॉमा, और जो आप लोगों का मेन क्लॉज होगा, ठीक है, उसमें आप लोगों का यूज होगा विल। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं। सेकंड टाइप में होगा आप लोगों का इफ प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, इफ वाले साइड पे ये होगा, और मेन क्लॉज में क्या होगा आप लोगों का वुड। क्लियर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बुक पे आप लोगों को ऐसा भी लिखा मिलेगा, इफ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, कॉमा विल, और आगे भी सिंपल प्रेजेंट ही चलेगा, ठीक है? कुछ नहीं लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट। इफ प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर क्या चलेगा? वुड चलेगा यहां पे। क्लियर? थर्ड में क्या होगा? इफ प्लस यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है बट हैड के साथ चलता है। पास्ट पार्टिसिपल लिख लो, पास्ट परफेक्ट लिख लो, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म ही यूज होते हैं। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट लिख लो इसे,
ठीक है। और जो मेन क्लॉज में यूज होगा वहां पर आप लोगों का यूज होगा वुड, वुड हैव, वुड हैव। अब हैव है तो ऑटोमेटिकली वर्ब कौन से फॉर्म पे आएगा, वहां पे वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे रहेगा। क्लियर? स्ट्रक्चर समझ गए? कुछ नहीं है। जो टाइप है, जैसे टाइप 1 है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है तो विल यूज होगा। ठीक है। टाइप सेकंड है मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म पे है, वर्ब सेकंड फॉर्म पे है तो ऑब्वियस ही बात है, पहले ही वर्ब पास्ट में आ गया तो पीछे भी पास्ट में ही जाएगा। विल का पास्ट क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, तो यहाँ पे वुड हो गया। टाइप थर्ड में वर्ब थर्ड फॉर्म पे होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म पे कहाँ रहता है, पास्ट परफेक्ट पे रहता है। ठीक है। परफेक्ट टेंसेस पे रहता है बट यहां पे पास्ट परफेक्ट लेना है आप लोगों ने है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट यहां पर हो गया। अब मेन क्लॉज में क्या होगा, वुड हैव, विल, वुड हैव। ठीक है। अब वुड हैव के साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। ओके। अब एक नोट, इन सारे टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं अभी। ठीक है। उस एग्जाम्पल को देखने से पहले एक नोट डाल के एक बहुत ही जो सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो लिख लो। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है। सी, फर्स्ट लिखना जो इफ वाला क्लॉज है, ठीक है, जिसपे हम किसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, इस इफ वाले क्लॉज पे विल या वुड नहीं आता है। ठीक है। इन जनरल नहीं आता है। ठीक है। देयर आर सम एक्सेप्शनल केस जिन पे आता भी है, मिक्स्ड कंडीशंस नल की अगर मैं बात करूं, बट हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपके एग्जाम्स पे अगर इफ के साथ विल आता है तो वो गलत ही होगा। ठीक है। आप लोग ऐसे याद रख लो, 95% चांस इफ वाले क्लॉज पे विल या वुड नहीं आता है। क्लियर? सेकंड आप लोग याद रखना, ये दोनों एरर आपके एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। इसलिए नोट पे जो भी चीज मैं लिखाता हूं ना, तो वो समझ लो कि वो एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे आपके। ठीक है। कोई से भी जो एग्जाम्स दोगे ना कहीं टपक ही जाएगा वो। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, इफ के साथ सिचुएशन वाले कंडीशन पे वॉज या वर। इफ के साथ सिचुएशन पे कभी भी वॉज नहीं आता है, हमेशा क्या आता है, वर आता है। क्लियर? ये बात भी ध्यान रखना। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर ऐसा लिखा हो इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर तो वो गलत है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी प्लूरल ही होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। आई, बट ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे बोला जाता ना, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। क्लियर? ऐसे आप लोग बोलते हो तो आप लोगों को अगर इफ आ जाता है तो ऐसा नहीं है। अगर इफ आता है, जैसे मैं बोलूं इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, सिचुएशन डाल देता हूं, इफ आई वॉज यू। ठीक है। ये गलत है। आप लोगों को बोलना है इफ आई वर यू। क्लियर? तो ये बात ध्यान रख लेना, इफ के साइड वाले क्लॉज पे जिस पे हम सिचुएशन की बात करते हैं उस पे विल या वुड नहीं आता है। सेकंड बात, इफ के साथ वॉज नहीं आएगा, इफ के साथ वर ही आएगा। क्लियर? ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फिर मैंने लगभग 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कंडीशनल्स के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों का कंडीशनल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है। कुछ भी नहीं है कंडीशनल्स पे तो। क्लियर?
ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप 1 का एग्जाम्पल, सी if we walk fast, we shall catch the train. If we walk fast, we shall catch the train. Clear? ओके, देखो क्या हुआ। इफ वी वॉक, वॉक क्या हो गया आपका, फर्स्ट फॉर्म पे आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। सी रूल क्या बोलता है, इफ वाले साइड पे अगर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है तो मेन क्लॉज में, इफ पे देखो कंडीशंस होती है, हमेशा सिचुएशंस होती है। इफ वी वॉक फास्ट, उसने एक कंडीशन डाल दिया कि अगर हम तेज चलेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, वी शैल कैच द ट्रेन, तभी हम ट्रेन को कैच कर पाएंगे। तो इफ वाले साइड में फर्स्ट फॉर्म पे अगर वर्ब है तो जो रिजल्ट वाले साइड है, वी शैल कैच द ट्रेन, इस पे क्या आता है आप लोगों का, इस पे आप लोगों का आता है विल। ठीक है, बट क्योंकि यहां पर वी है तो आई और वी के साथ क्या बनता है, हमेशा शैल लगता है, आप लोगों को पता होगा। आई और वी के साथ विल ना लग के क्या लगता है, शैल लगता है। क्लियर? तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, वैसे विल ही आना था बट यहां पे विल भी लगा दो, वी विल कैच द ट्रेन भी चलता है, हम बोलते तो ऐसा है बट एक्चुअल में क्या होता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, वी शैल कैच द ट्रेन। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप। ओके, सेकेंड टाइप देखते हैं। सी if I won the lottery, I would buy a house. सी इफ वाले साइड में अब क्या जुड़ा है आपका, वॉन, WON। इफ वाले साइड में क्या जुड़ा है आपका, वॉन। अच्छा, ये कौन से टेंस पे है आपका, वॉन, WON, ये आप लोगों का है सिंपल पास्ट, मतलब वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है। क्यों, अगर थर्ड फॉर्म पे होता तो इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब लगे होते, हैज, हैव या हैड। हैज, हैव या हैड लगा हो और पीछे वन हो तो फिर वो थर्ड फॉर्म पे चले जाता है, वर्ब मतलब थर्ड फॉर्म पे, इसका मतलब। क्यों, विन, वन, वन नहीं होगा। ठीक है, इसी टाइप से होते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और खाली, एक्चुअल में क्या है ना, देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम सेम से रहते हैं, जैसे रीच, रीच्ड, रीच्ड। अब कैसे पता चलेगा कि जो रीच्ड है वो ये सेकंड फॉर्म वाला है या थर्ड फॉर्म वाला है, मुझे उसके आगे देखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। अगर उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगा है, हैज, हैव या हैड, तो इसका मतलब वो थर्ड फॉर्म वाला रीच्ड है, नहीं तो वो सेकंड फॉर्म वाला रीच्ड है। सिंपल ऐसे पता चल जाता है। क्लियर? तो यहां पर वॉन कौन सा फॉर्म वाला है, सेकंड फॉर्म वाला है। अगर वॉन सेकंड फॉर्म वाला है तो क्या होगा आपका,
मेन क्लॉज में क्या होगा आप लोगों का? मेन क्लॉज में आप लोगों का विल वुड में चेंज हो चुका होगा। सेकंड टाइप में आप लोगों को पता है क्या आता है? वुड आता है। तो यहां पर क्या है? वुड। आई वुड बाय अ हाउस। क्लियर? थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप इज if I had no if I had she was coming I would have come to। क्लियर? देखो अब यहां पर कौन से टेंस पे? हैड प्लस नोन। पास्ट परफेक्ट पे है। अगर आप लोगों का इफ जहां पर कंडीशंस यूज होती है, सिचुएशंस होती है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो मेन जो सॉरी जो रिजल्ट वाला है आई वुड हैव कम टू, जो सेकंड क्लॉज बन जाता है, जिसे हम लोगों ने बोला था मेन क्लॉज। ठीक है, इफ क्या है? कंडीशनल क्लॉज है। इफ पे कंडीशन होगी। इफ आई हैड नोन शी वॉज कमिंग, कंडीशन है कि अगर मुझे पता होता कि वो आ रही है, कंडीशन है। ठीक है, तो रिजल्ट कहाँ होता है? मेन क्लॉज में होता है आई वुड हैव कम टू, मैं भी आता। ठीक है, तो अगर ये पास्ट परफेक्ट में होता है तो ये क्या होता है? वुड हैव। आई वुड हैव। और अगर हैव आया है तो इसके बाद वर्ब कौन से फॉर्म पे होगा? अपने थर्ड फॉर्म पे होगा। वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, कम। क्लियर? ठीक है, वो इसे यहां पे केम कर देता ना। देखो, कम, केम, कम। ठीक है ना? तो ये हैव के बाद एक्चुअल में आना चाहिए थर्ड फॉर्म, और केम लिखता तो लगता कि ये कम का थर्ड फॉर्म है, बट ये थर्ड फॉर्म नहीं है, एरर हो जाता वहां पे। ठीक है, ये याद रखना, कम, केम, कम। क्लियर? ठीक है ना? समझ में आ गया? अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने बस ये याद रखना है। देखो, फर्स्ट फॉर्म पे है विल, सेकंड फॉर्म पे है वुड, थर्ड फॉर्म पे है वर्ब। कैसे पता चलेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म? मैंने आप लोगों को बताया, जैसे वन के आगे हैड लगा होता तो मतलब ये थर्ड फॉर्म पे। अगर थर्ड फॉर्म पे है तो यहां पर वुड के साथ हैव लगेगा। अगर हैव लगेगा तो आप लोगों को पता ही है, हैव के बाद जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म पे ही होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तीनों टाइप क्लियर, तीनों के बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर। और याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि इफ के साइड पे विल या वुड नहीं आएगा, इफ के बाद वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। क्लियर? ओके, चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पे आप लोगों के पूछे जा चुके हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू विल कम टुमारो। क्लियर? देखते ही एरर पता चल रहा है, मुझे पता है इफ से शुरू हुआ। इफ यू विल कम टुमारो, कंडीशन, कंडीशनल है तो इफ वाले साइड पे विल नहीं लगता है। क्लियर? तो यहीं पे क्या है? मेरा एरर है। क्लियर? नेक्स्ट, वो पहला एरर तो इतना जल्दी मिल गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, if you had just hinted at your difficulty। had just hinted, had hinted कौन सा फॉर्म हो गया ये?
वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया, मतलब ये हिंटेड थर्ड फॉर्म हो गया ये। क्लियर, मतलब ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट है। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो पीछे क्या लगना चाहिए, पीछे लगना चाहिए वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहां पर क्या लगा हुआ है, आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू। ये तो पूरा गलत लग रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, आई वुड हैव, यहां पर आना चाहिए हैव, आई वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड यू। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट पे है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो जो मेन क्लॉज है उसमें क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वुड तो था, हैव लगाया और क्या करा हमने, यहाँ पर हेल्प्ड किया इसे। क्लियर, ओके नेक्स्ट, इफ आई वॉज द किंग, स्ट्राइक हो गया, यस। क्या होता है, कंडीशनल्स पे कभी भी इफ के साथ वॉज नहीं लगता, इफ के साथ क्या लगता है, वर। इफ आई वर द किंग, वर क्या है, पास्ट टेंस है ना, इफ आई वर द किंग आई वुड आया, बिल्कुल ठीक है। आगे, आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। क्लियर, नेक्स्ट, इफ शी हैड टोल्ड मी, हैड टोल्ड एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। क्लियर, थर्ड फॉर्म, मतलब अब जो मेन क्लॉज होगा उसमें क्या आएगा, उस पे आएगा वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंट। आगे आप लोगों का वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंट। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है आप लोगों का, सही है, नो एरर। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। ओके, इसमें देखो क्या है, मेन क्लॉज को आगे कर दिया, कंडीशनल क्लॉज को पीछे कर दिया। इफ रीडर वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट आई वुड अप्रिशिएट। ठीक है ना, तो इफ आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, इफ वाले क्लॉज पे विल या वुड नहीं आता है, चाहे वो आगे करके दे चाहे वो पीछे करके दे, यहां पर वुड नहीं आएगा। इफ रीडर्स राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट आई वुड अप्रिशिएट। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ओके। तो इतने से आप लोग एरर को पकड़ ही लोगे। ठीक है, ठीक है, देखो, इफ रीडर्स राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट आई विल अप्रिशिएट। ठीक है, क्लियर, ठीक है, मेन आप लोगों ने एरर पकड़ना है। कैसे आप लोगों ने एरर पकड़ना है, ठीक है, होपफुली आप लोग सीख गए होंगे कंडीशनल्स पे कैसे करना है। क्लियर, देखो इस पे मिक्स्ड कंडीशनल्स भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है इस पे। ठीक है, हमें उन एक्सेप्शन तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आप लोगों को बताया इस लेक्चर में। अगर आप लोग इतना भी कंडीशनल टेंसेस पे आप लोग इतना भी याद रखते हैं, तो अगर एग्जाम्स पे कंडीशनल टेंसेस से आप लोगों का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्लियर, ओके, आज के इस लेक्चर पे हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो देखने के बाद लाइक पक्का कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को। क्लियर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आइकन्स है आपके राइट हैंड साइड बॉटम पे सब्सक्राइब करने के, आप लोग वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर,
ओके, थैंक यू।